स्टेट की बढ़ती समस्या, अमित शाह का बड़ा फैसला, बैठक में बदला पूरा खेल। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए गृह मंत्रालय के गलियारों में हलचल तेज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में लगातार बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों का केंद्रीय एजेंडा बिल्कुल साफ है, घुसपैठ, ड्रग तस्करी और टेरर फंडिंग के उस त्रिकोण यानी कि उस ट्रायंगल को हमेशा के लिए ध्वस्त करना, जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए सही नहीं है, उसके साथ खिलवाड़ करता है। सुरक्षा तंत्र में आए इस आक्रामक और नीतिगत बदलाव, अलग अलग राज्यों की जमीनी स्थिति और अतीत के मुकाबले वर्तमान के अंतर को समझने के लिए इस पूरी कहानियों को कड़ियों में देखना होगा। अमित शाह के बैठकों का तरीका प्रशासनिक पारंपरिक बैठकों से बिल्कुल अलग है। यहाँ सिर्फ रिपोर्ट नहीं पढ़ी जाती, बल्कि एक्शन टेकन और फ्यूचर रोड मैप पर बात होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉर्डर स्टेट्स को लेकर चल रही बैठकों की। इन बैठकों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीमा सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ सीधे तौर पर डेटा साझा किया जाता है। क्या कुछ चल रहा है, कैसे टेरर फंडिंग पर कड़ा प्रहार हो रहा है। एनआईए को पूरी छूट दे दी गई है कि वो आतंकियों के मददगारों और ओवरग्राउंड वर्कर्स की संपत्तियों को कुर्क करे। अब तक सैकड़ों करोड़ की बेनामी संपत्तियों और हवाला नेटवर्क को फ्रीज किया जा चुका है। अगर बात ड्रग्स के खिलाफ डार्क नेट पर नजर की करें, तो नशीले पदार्थों की तस्करी अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। गृह मंत्रालय की बैठकों में डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाली ड्रग्स फंडिंग को ट्रैक करने के लिए विशेष साइबर विंग को तैनात किया गया है। अमित शाह का सीधा निर्देश है कि ड्रग्स के मामलों में सिर्फ पैडलर को नहीं, बल्कि उसके पीछे बैठे किंगपिन को और पूरी सप्लाई चेन को खत्म किया जाएगा। तो क्या कुछ इन बैठकों का निष्कर्ष सामने आता है? कैसे बॉर्डर स्टेट्स को लेकर अमित शाह सख्त हैं, साफ नजर रखे हुए हैं। साफ कर दिया गया है कि बॉर्डर स्टेट्स में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या कुछ चल रहा है सीमावर्ती राज्यों में, कैसे बीजेपी सरकार आने के बाद बदलाव हुआ और कहां-कहां पर अभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्र राज्य का समीकरण। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र राज्य की सीमावर्ती राज्यों में समीकरण की। भारत के सीमावर्ती राज्य बॉर्डर स्टेट हमेशा से सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहे हैं। जब इन राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद या विपक्ष की सरकार होती है, तो सुरक्षा एजेंसियां एक अजीब सी प्रशासनिक पंगुता का शिकार हो जाती हैं। ये देखा गया कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें थी, वहां तुष्टीकरण की राजनीति या स्थानीय पुलिस के असहयोग के कारण केंद्रीय सुरक्षा बलों जैसे बीएसएफ को स्वतंत्र रूप से काम करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गृह मंत्रालय की बैठकों में ये बात कई बार उठ चुकी है कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण जब तक राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां एक पेज पर नहीं होगी, तब तक घुसपैठ और तस्करी पर लगाम लगाना असंभव है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी, वहां डबल इंजन के प्रभाव से इस गतिरोध को, ऐसी गतिविधियों को तोड़ा गया। लेकिन जहां आज भी विपक्ष की सरकारें हैं, वहां कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उस इलाके में चुनौतियां सातवें आसमान पर है। असम घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई। सबसे पहले बात करते हैं अगर असम की। असम में अब बीजेपी की सरकार है। असम कभी घुसपैठ और उग्रवाद का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। पहले की सरकारों के दौरान वोट बैंक की राजनीति के कारण सीमाओं को ढीला छोड़ दिया गया, लेकिन असम में भाजपा की सरकार बनने, सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से पूरी तस्वीर बदल गई। अवैध घुसपैठ और बेदखली की बात करें तो सबसे बड़े जो कार्रवाई की गई वो घुसपैठ के खिलाफ की गई। सरकारी जमीनों, जंगलों, सत्रों, धार्मिक स्थलों की जमीन पर दशकों से काबिज अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। घुसपैठियों को बाहर किया गया। वहीं असम राइफल्स और पुलिस का एक्शन इस मामलों में देखने को मिला। उग्रवादी संगठनों जैसे उल्फा के विभिन्न धड़े के साथ शांति समझौते किए गए। जो बचे
उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। जिन्होंने किसी भी तरह से समझौता करने से इनकार किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज असम में घुसपैठ की दर में कमी आई है, क्योंकि नदियां सीमाओं यानी कि रिवरेंट बॉर्डर्स पर भी तकनीक और बीप्स प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है और सीधा सीधा चेतावनी दे दी गई है। जब से हिमंता बिस्वा शर्मा ने पदभार संभाला है, साफ कर दिया गया है कि अब घुसपैठ बर्दाश्त नहीं होगा और वहां सरकार लगातार प्रोग्रेस कर रही है। ज्यादा स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि वहां बीजेपी की ही सरकार है। बीजेपी की सरकार वहां पर जब से बनी तब से वहां घुसपैठ में कमी आई है। सरकार ने डबल इंजन होने के कारण उसका फायदा उठाया और वहां से यानी कि वहां की बॉर्डर सेफ्टी को पुख्ता किया है। राजस्थान अतिक्रमण पर प्रहार। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की पाकिस्तान से लगती लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमेशा से तस्करी और जासूसी के लिहाज से संवेदनशील रही है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय सीमावर्ती जिलों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर में जनसांख्यिकी बदलाव हुआ, यानी कि डेमोग्राफिक चेंज होने लगा। अवैध रूप से जमीनों पर कब्जे की शिकायतें लगातार बढ़ रही थी। वहां की डेमोग्राफी बदलने लगी थी, क्योंकि घुसपैठिए घुस रहे थे। बीजेपी सरकार ने एक्शन लिया, अवैध रूप से बनी मजारों को तोड़ा, मदरसों को तोड़ा, संदिग्ध बस्तियों पर शिकंजा कसा जो सुरक्षा ग्रिड के लिए खतरा बन सकती है, उसके खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज किया गया। सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गई। सीमा पर ड्रोन के जरिए होने वाली हथियारों और ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए बीएसएफ को अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम दिए गए और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का यूज किया गया। स्थानीय पुलिस बल अब केंद्र के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चला रही है ताकि इनको ठीक किया जा सके, इन पर रोक लगाई जा सके। पहले क्या था? पहले राजस्थान की पाकिस्तान से लगती सीमा पर कई सालों से संदिग्ध रूप से आबादी का संतुलन बदल रहा था। बॉर्डर के पास मज़ारे, मदरसे, बस्तियां बस रही थी, जिन पर पिछली सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया और ना ही सरकार के साथ यानी कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाया। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार आना आम बात हो गई थी। और अब क्या बदला है? आपको बता दें, जैसे ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, गृह मंत्रालय के निर्देश पर तुरंत बॉर्डर वाले इलाकों का सर्वे शुरू हुआ। अवैध अतिक्रमण हटाया गया। संदिग्ध निर्माणों पर धड़ाधड़ बुलडोजर चलने लगे। अब राजस्थान पुलिस और बीएसएफ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी तस्करों के हौसले पस्त हो गए। पश्चिम बंगाल घुसपैठियों पर एक्शन। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल आज भी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक माहौल दोनों ही सुरक्षा ग्रिड को परेशान करते रहे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और केंद्र के बीच हमेशा टकराव की स्थिति रही, लेकिन अमित शाह की बैठकों में ये मुद्दा बार बार आता है कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर जब 50 किलोमीटर किया गया था तो राज्य सरकार ने इसका विरोध किया था। अब घुसपैठ और रोहिंग्या का संकट बढ़ने लगा। स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगते रहे कि वो घुसपैठियों यानी कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी के फर्जी दस्तावेज, आधार, वोटर आईडी बनाने में ढीला रुख अपनाता है। इसके कारण बंगाल के रास्ते देश के आंतरिक हिस्सों में घुसपैठिए प्रवेश कर रहे थे और घुसपैठिए बस रहे थे पश्चिम बंगाल में। एनआईए और ईडी जब यहाँ टेरर फंडिंग या बम धमाकों की जांच करने पहुंचती है तो स्थानीय स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ता था, जैसा कि संदेश खाली और अन्य घटनाओं में देखने को भी मिला। लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला एक्शन बुलडोजर का हुआ, जहां से अवैध मज़ारों को, अवैध मदरसों को, अवैध टीएमसी के कार्यालय को ध्वस्त किया गया। वहीं दूसरी तरफ बड़ा एक्शन बॉर्डर्स पर भी देखने को मिला, जहां घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, डिटेंशन सेंटर बनाए गए। जब से शुवेंदु अधिकारी की सरकार बनी है तब से अब पश्चिम बंगाल में बॉर्डर सेफ्टी को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और वहां की हालातों को बदलने की कोशिश की जा रही है। वहां सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि आम नागरिकों को दिक्कत ना हो और बाहर से आने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में कदम न रख सके। अरुणाचल प्रदेश बुनियादी ढांचे का विकास। वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ मुख्य समस्या आंतरिक घुसपैठ की नहीं है, बल्कि चीनी आक्रामकता और एलएसी पर दबाव की है। लेकिन जब से यहाँ बीजेपी की सरकार बनी, बदली हुई स्थिति बदली है। पहले की सरकारों के समय फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत सीमा पर बुनियादी ढांचे, सड़क, पुल, टनल बनाने से कतराया जाता था ताकि चीन नाराज ना हो।
लेकिन अब सरकार ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अमित शाह ने खुद अरुणाचल के सीमावर्ती गांवों का दौरा कर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसके तहत सीमा पर बसे गांवों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही है, पलायन रोके जा रहे हैं। चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत ज्यादा अच्छे से हो पा रही है, लेकिन भारतीय सेना और आईटीबीपी अब पहले से कई ज्यादा मजबूत स्थिति में है। सड़कों और सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट से भारतीय सेना की आवाजाही को बेहद आसान बना दिया गया है। जहां अब अरुणाचल प्रदेश में हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जो सीमावर्ती इलाकों में चीन के साथ संबंध जो हैं काफी ज्यादा अच्छे बनते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बदलाव और स्ट्रगल। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बदलाव अभी भी अटका हुआ है। जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार द्वारा धारा 370 हटाए जाने के बाद से पथराव और खुलेआम अलगाववाद की घटनाएं लगभग खत्म हो चुकी है, यानी कि कोशिश की जा रही। घाटी में पर्यटन रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन आतंकवादियों ने अब अपनी रणनीति थोड़ी बदल दी। पीर पंजाल के दक्षिण में नया मोर्चा खोला है। आतंकवादी अब कश्मीरी घाटी को छोड़कर जम्मू क्षेत्र के पूंछ, राजौरी, डोडा और कठुआ जैसे घने जंगलों वाले इलाकों को निशाना बना रहे हैं। यहाँ सेना और स्थानीय पुलिस को एक नए तरह के स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन इलाकों की भौगोलिक स्थिति बेहद कठिन है। यहाँ एंट्री नहीं ली जा सकती, यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। अमित शाह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर कई हाई लेवल बैठकें की। इसमें सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को निर्देश दिया गया कि वो पुंछ और राजौरी ग्रिड को उसी तरह साफ करे जैसे घाटी को किया गया था। आतंकियों की मदद करने वाले स्थानीय नेटवर्क को पूरी तरह तबाह किया जा रहा है और इसके लिए भी लगातार बैठकें चल रही है, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है। पंजाब ड्रग्स की चुनौती। वहीं बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी बीजेपी की सरकार नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब एक और ऐसा बॉर्डर स्टेट है जहां सुरक्षा एजेंसियां फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और केंद्र के साथ कई मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आते रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत ड्रग्स की है पंजाब के अंदर। ड्रोन और नार्को टेररिज्म की बात करें तो पाकिस्तान ने अब भारत में ड्रग्स और हथियार भेजने के लिए पारंपरिक रास्तों की जगह ड्रोनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू किया। हर दिन पंजाब सीमा पर बीएसएफ ड्रोनों को मार गिराती है, लेकिन इसको अब जाकर सतर्कता के साथ देखना पड़ रहा है, इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ रहा है। आंतरिक सुरक्षा और गैंगस्टर नेटवर्क की बात करें तो पंजाब में गैंगस्टरों और विदेशों में बैठे खालिस्तानी तत्वों के बीच का गठजोड़ नेक्सस सबसे बड़ी चिंता है। ड्रग्स से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, राज्य का माहौल बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय नहीं है, तो केंद्र सरकार को ज्यादा हाथ पांव मारने पड़ रहे हैं। बीजेपी को काफी ज्यादा कोशिशें करनी पड़ रही है। एनआईए के जरिए केंद्र सरकार पंजाब में छापेमारी करती है, लेकिन राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच 100% तालमेल की कमी कई बार इन ऑपरेशंस को धीमा कर देती है, इसलिए संकट बढ़ता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इन लगातार बैठकों का मतलब यह है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला, चाहे उसे राज्य सरकार के साथ कितना भी तू मैं करना पड़े। जहां भाजपा की सरकारें हैं और प्रशासनिक इच्छा शक्ति के कारण बदलाव तेजी से दिख रहा है। जैसे असम में उग्रवाद का खात्मा हुआ, राजस्थान में सीमावर्ती अतिक्रमण पर चोट हुई, पश्चिम बंगाल में भी बदलाव देखने को मिला, लेकिन पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में अभी भी स्ट्रगल जारी है। इसका कारण कहीं कठिन भूगोल है तो कहीं राजनीतिक असहयोग। गृह मंत्रालय की रणनीति अब ये है कि सुरक्षा को राजनीति से ऊपर उठाकर देखा जाए और केंद्रीय एजेंसियों को इतना सक्षम बना दिया जाए कि राज्य सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहे जो हो, देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को कोई नुकसान ना पहुंच सके। इन लगातार हो रही बैठकों से निकलने वाला समाधान आने वाले समय में देश के सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा की नई तस्वीर लिख रहे हैं। आपके इन मामलों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।